हम बात कर रहे हैं साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की। क्या प्रभाव हो सकता है इसका हमारे जीवन पर, हमारे देश के भविष्य पर, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के लिए जी न्यूज पर इस वक्त एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। सभी से मैं आपको मिलवाऊंगी और आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो भी सवाल हैं चंद्र ग्रहण से जुड़े, हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम सवाल उनसे लें। और आज साल का आखिरी और सबसे प्रभावशाली चंद्र ग्रहण लगने वाला है और माना जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव देश और दुनिया के साथ ही आपके जीवन पर भी होने वाला है। भारत में नजर आने वाले इस चंद्र ग्रहण के कारण देश भर के सभी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। शाम 4 बजे से सूतक लगते ही सभी शुभ काम बंद हो गए हैं। विनाशकारी माना जा रहा ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन पर और आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, देश और दुनिया पर इसका क्या असर होगा और राजनीति से लेकर खेल की दुनिया में आने वाले दिनों में क्या बड़ा फेरबदल होगा इस चंद्र ग्रहण के कारण, ये देखने वाली बात होगी। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कमल नंदलाल जी, वाई राखी जी, मनीषा कौशिक जी, अमित पांडे जी, कृष्णा शर्मा जी, करिश्मा कौशिक जी और वान्या आर्य जी। आप सभी का बहुत स्वागत है जी न्यूज की इस खास पेशकश में। और सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी नंदलाल जी आपसे। जी न्यूज पर अभी इससे कुछ देर पहले हम क्रिकेट को लेकर चर्चा कर रहे थे और देश भर पर क्रिकेट का खुमार चढ़ा है, क्रिकेट का बुखार चढ़ा है और हर कोई चाहता है कि इस बार विश्व कप घर ही रह जाए। आप क्या कहेंगे, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या चंद्र ग्रहण का कोई असर पड़ेगा इस बार विश्व कप पर? देखिए, संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वो जीव है या निर्जीव है, जिस पर ग्रहों का असर ना होता हो। हर चीज कहीं ना कहीं एक ओडी फोर्स लिए हुए है, अपने अंदर एक ऊर्जा लिए हुए है। और ग्रहण क्या है? ग्रहण एक तो होता है किसी चीज को ग्रहण कर लेना, दूसरा ग्रहण का एक तात्पर्य, एक अर्थ है किसी भी चीज का ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन मून में आ गया है। जो ओडी फोर्स ऑफ लाइफ है, हम चंद्रमा को अमृत मानते हैं ना, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। अब चंद्रमा सभी के मन को रूल करता है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और उसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा, देशों पर भी पड़ेगा, प्रकृति पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में ये कह देना कि खेल पर कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है। सभी चीजों पर इसका असर पड़ेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। अब हम बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत की जो कुंडली बनती है वो वृष लग्न और कर्क राशि की कुंडली बनती है। ऐसे में ये जो ग्रहण है मूलतः भारत की कुंडली के अनुसार ये 12वें और 6ठे भाव को इफेक्ट करेगा। तो इसका प्रभाव मूलतः से भारत की राशि पर भी आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्ट राशि का स्वामी भी है। और वृष लग्न की कुंडली के हिसाब से इस समय पे केतु जो है वो 6ठे स्थान पर गोचर कर रहा है जी। थोड़े समय के बाद में 30 तारीख को राहु और केतु के जैसे पोजीशन बदलेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भारत की जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा आप डाउन जरूर देखेंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं लगने के हिसाब से। और ये सिर्फ क्रिकेट की फील्ड में नहीं होगा, ये हर फील्ड में आप देखेंगे और आने वाले थोड़े दिनों तक ये असर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उस प्रकार से जैसे राहु 11th हाउस में आ जाएगा भारत की कुंडली के अनुसार, तो ऐसे में ये स्थिति बहुत खराब नहीं रहेगी। हालांकि कुछ दिन के लिए जो परफॉर्मेंस है, हो सकता है कल की या उसके अगले वाले मैच की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत प्रभावित जरूर हो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होने जा रही है। क्योंकि देखिए, खेल क्या है, खेल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खेलता, एक देश नहीं खेलता, वो हर खिलाड़ी खेल रहा है और उसकी कुंडली क्या कहती है उसका विवेचन होना चाहिए। तभी हम ये व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं कि हाँ, खेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट पर भी प्रभाव पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा, रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह देना कि भारत पर प्रभाव नहीं है, बिल्कुल प्रभाव है। और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों के मन पर प्रभाव है। अभी आप इसको लेटेस्ट एग्जाम्पल लीजिए, आपने देखा होगा और आपने न्यूज में भी सुना होगा कि पाकिस्तान के कैप्टन है ना, वो रूम में छुपकर रोए हैं। तो ये इमोशनल डिसबैलेंस है जी। आप उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पा रहे। चंद्रमा ये करता है, चंद्रमा साइकोलॉजिकली काम करता है।
और व्यक्ति को साइकोलॉजिकली इम्बार्ड कर देता है। तो इसका आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जरूर प्रभाव देखेंगे, भारत पर भी देखेंगे। जी बिल्कुल कमल जी। और कृष्णा जी आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल सही एक बात उन्होंने कही है, कमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इसका मन पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और ऐसे में पाकिस्तान जिस खराब दौर से निकला, एक के बाद एक खराब परफॉर्मेंसेज, एक भी मैच में जीत हासिल नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप में खास तौर पर देश की उम्मीदें, देश की नजरें आप पर होती हैं, बहुत प्रेशर आप महसूस करते हैं। ऐसे में हमारी भारतीय टीम की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है इस वक्त, और क्या लगता है कि चंद्र ग्रहण का क्या कोई प्रभाव विश्व कप में खासतौर पे भारतीय टीम पर होगा क्या? देखिए, भारतीय टीम पर जहां तक आप बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण का, तो यहाँ पर जो है इतना कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं दिखाई देगा, सामान्य रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है हम कर्म को देखते हैं, मेहनत अगर आप दिल और लगन से कर रहे हैं ना, तो भगवान भी आपके साथ होता है। और जिस तरीके से अगर हम किसी को कहते हैं कि आपके ग्रह खराब है, पूजा पाठ कुछ भी आप मंत्र यंत्र कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से खेल के मैदान में क्या होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मंगल आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर हम मंगल को देखते हैं कि आपका मंगल कैसा है। मंगल हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। उस दौरान जो है चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि मेहनत ही हम आपको जीत हासिल कराएगी। इस दौरान जो है हम कई लोगों को कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलना, आप जो है ये मत करो वो मत करो, मगर कभी कभी किसी की मजबूरी होती है, उसको मेहनत करनी है, उसको जो है काम करना है, उसको बाहर जाना है, और ये जो है भगवान को भी पता है। तो इसलिए भगवान की भी दृष्टि अच्छी होती है। आप अच्छे कर्म, अच्छी पूजा पाठ आप जो भी कर रहे हो ना, तो ऊपर वाले से छुपा नहीं है। आप जो है कहीं भी हो, किधर भी हो, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय का जाप ही कर लीजिए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। और आने वाले समय में हाँ ये जरूर है कि हमारी जो है आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता हुआ दिखाएगा। महंगाई थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उस पर थोड़ी सी असर आएगा। और प्राकृतिक आपदा की हमने जैसे बात की है, तो वो भी यहाँ पर नजर आएगी। तो कुछ चीजें हैं, सत्ता का भी उलट पलट थोड़ी सी होती रहेगी, लड़ाई दंगे वगैरह ये सारी चीजें दिखाई देगी। मंगल अस्त है, इसीलिए ये सारी चीजें, युद्ध की स्थिति जो बाहर दिखाई दे रही है। मगर बिल्कुल, और इस वक्त माहौल हम देख रहे हैं कि विश्व में भी अशांति नजर आ रही है। विश्व का एक बड़ा हिस्सा युद्धग्रस्त है। हमारे देश में भी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे राजनीतिक उठापटक किस तरह की देखने को मिल सकती है? जाहिर तौर पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स यही राय दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। राखी जी, एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी। चुनाव आने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है कि राजनीति पर अगर आप हमें चंद शब्दों में बता सके किस तरह का असर हमें देखने को मिलेगा? पहले अपने चंद शब्दों में क्रिकेट के बारे में बताऊंगी कि वर्ल्ड कप इस बार भारत ही जीतेगा। और दूसरा, ये मैं कमल सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि परफॉर्मेंस में जरूर फर्क आएगा। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है, तो मैंने पिछले साल भी आपके पास आई थी चंद्र ग्रहण में, आपके स्टूडियो में आप ही मौजूद थी मेरे साथ, तो मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड कप ये जो सीरीज है भारत जीत नहीं पाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रहण का असर पड़ता है, किसी खिलाड़ी को चोट लग सकती है, बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो सकते हैं, अचानक से मौसम विवाद हो सकते हैं, 2 खिलाड़ियों के बीच में झगड़ा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, मैं केवल इंडियन टीम की बात नहीं कर रही हूं, उनकी परफॉर्मेंस में फर्क जरूर आएगा।